अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन के बारे में। अल्ट्रावेस्ट एक कंट्रास्ट एजेंट ड्रग है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आयोप्रोमाइड होता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन 300 mg पर 100 ml वाइल में होता है और इसके अलावा 370 mg पर 100 वाइल में अवेलेबल है। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन 1995 में FDA ने अप्रूव किया, जो कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। आयोप्रोमाइड में जो फर्स्ट ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हुआ वो अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन ही है। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए, जैसा कि कैंसर की बीमारी या जिस्म में ब्लॉकेज देखने के लिए अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को बॉडी कैविटीज़ में डायग्नोसिस करने के लिए, जैसा कि ब्रेन की कैविटी में, चेस्ट कैविटी में और इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटीज़ में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो फिजिशियंस, जो डॉक्टर्स होते हैं, तो वो दो तरीके से सीटी स्कैन प्रोसीजर्स एडवाइस करते हैं। एक तो सिंपल प्रोसीजर होता है जो कि सीटी स्कैन होता है। अगर उसी की डीप स्टडी करनी हो तो कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को इस्तेमाल करके उस एरिया में उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है और हाईलाइट किया जाता है, जिससे डायग्नोज करने में आसानी होती है। इसके अलावा अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल एंजियोग्राफी के लिए, वीनोग्राफी के लिए और एंजियोग्राफी में आर्टरीज वेनस एग्जामिनेशन को देखने के लिए किया जाता है। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी की जाती है और इसके अलावा यूरोग्राफी, जिसमें किडनीज यानी कि गुर्दों में यूरेटर और ब्लैडर मसाने में स्टोन देखने के लिए या कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूरोग्राफी की जाती है और इसमें अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल ERCP में किया जाता है, जो कि गैस्ट्रो का प्रोसीजर है, और इसके अलावा आर्थ्रोग्राफी की जाती है और बॉडी की दूसरी कैविटीज में डायग्नोज करने के लिए भी अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन जो 370 mg पर 100 ml की वायल होती है वो स्पेशली एंजियोकार्डियोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है और यह इंजेक्शन इंट्रावास्कुलर यूज़ होता है। और अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन चाहे वो 300 mg हो चाहे 370 mg, वो इंट्राथिकल यूज़ नहीं होता। अब हम बात करते हैं अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन के डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से पहले इंजेक्शन का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जिस तरह हर इंसान की बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 सेंटीग्रेड यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो इसी तरह अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को भी 37 सेंटीग्रेड तक इसके टेम्परेचर को लाया जाता है ताकि पेशेंट इसको इजीली टॉलरेट कर ले, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी, इसमें इस इंजेक्शन की में बहुत ज़्यादा गाढ़ापन होता है, तो इसकी विस्कोसिटी को भी कम करने के लिए इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को इन्फ्यूजन पंप के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोसीजर आप कोई भी कर रहे हो, किसी भी किस्म का प्रोसीजर हो और आप उसमें अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले RFTs यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट लाजमी कराए जाते हैं, जिसमें स्पेशली क्रेटिनिन लेवल लाजमी देखा जाता है, क्योंकि अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन गुर्दों पर असर करता है। अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल डिरेंज्ड हो, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से हट के हो या बढ़ा हुआ हो, तो पहले क्रेटिनिन लेवल को मेंटेन किया जाता है और उसके बाद ही अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन के डोजेज के बारे में, तो इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, पेशेंट के बॉडी वेट पे, क्लिनिकल क्वेश्चंस पे और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के प्रोसीजर किस किस्म का है और क्या टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जा रही है। एग्जामिनेशन टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का डोज एडजस्ट किया जाता है। हम इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि एक पेशेंट है, अगर उसका बॉडी वेट 70 kg है और उसका प्रोसीजर एओर्टिक एंजियोग्राफी होना है, तो उसमें अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल 50 to 80 ml इस्तेमाल होगा, जो कि अल्ट्रावेस्ट 300 mg होगा। और इसी तरह ही अगर प्रोसीजर थोरेसिक अल्टोग्राफी है तो फिर 50 to 80 ml इस्तेमाल होगा, जो कि अल्ट्रावेस्ट 300 mg की वायल होगी। और एंजियोकार्डियोग्राफी में भी 60 to 80 ml, जो कि 370 अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन की वायल होगी। सिटी स्कैन प्रोसीजर्स में भी अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल इंट्रावेनस किया जाता है, जो कि एज ए इंजेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल टेक्निक में 60 ml to 100 ml इस्तेमाल किया जाता है और मल्टी स्लाइस टेक्निक में 80 to 150 ml अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको मज़ीद आसान बनाएं यानी इसको कंक्लूड करें, तो एडल्ट डोज में अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन जो 300 mg का होगा वो 1.0 से 2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन की जो बोतल 370 mg वाली होती है, उस बोतल से 1 ml से 1.5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा। एक बात जहन नशीन कर लें कि अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का डोज क्रिटिकली एनालिसिस करने के बाद ही इसका डोज एडजस्ट किया जाए,
क्योंकि अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का अगर ओवरडोज दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करता है, रीनल फेलियर यानी कि गुर्दों पे बुरे तरीके से असर करता है और अक्सर पेशेंट्स में गुर्दे फेल हो जाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, रेस्पिरेटरी इश्यूज करता है। अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल कब किस पेशेंट्स में नहीं करना चाहिए या किन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो किडनी पेशेंट हों यानी कि गुर्दे के अमराज में मुब्तला हों तो ऐसे पेशेंट्स में अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म जो मरीज़ थायराइड के मरीज़ हों तो ऐसे पेशेंट्स में भी अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं कि अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करना चाहिए या नहीं। तो अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है और बच्चे में टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट्स काज कर सकता है, यानी कि बच्चे में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन यानी आयोप्रोमाइड का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहां पे रिस्क टू बेनिफिट रेशियो हो। आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल अवॉइड किया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।